वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। नए सेशन पे आ चुके हैं हम और आज हम फिर से बार ग्राफ डीआई और टेबुलर डीआई देखेंगे। लेकिन आज के क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो अभी तक मैंने नहीं कराए हैं, मतलब कि जो लेवल है वो अभी तक नहीं कराया गया है। इस लेवल के क्वेश्चंस आप तक नहीं पहुंचाए गए अभी तक मेरे द्वारा। आज के क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चंस आपके गलत होंगे ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, आंसर्स आप गलत करोगे ये डेफिनेटली है। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं आज के, पूरा सेशन देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये है डीआई एक। समझिए इस डीआई को कहना क्या चाह रहा है ये। यहां पे दो अलग अलग टर्म्स का यूज हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में नहीं हुआ है, आगे होगा, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में आपको वो दो टर्म्स दिखेंगे। उन दोनों टर्म्स का अलग अलग मतलब है। क्वेश्चंस का आपको आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे उन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में। 30 सेकंड का दे रहा हूं टाइम। पहले 30 सेकंड दूंगा, फिर से दोबारा 30 सेकंड दे दूंगा। 1 मिनट का टाइम दूंगा इस वाले क्वेश्चन में, फिर हम हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइम लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, आप अपना सोल्यूशन करो। एक 30 सेकंड और दे दिया है। चले भाई, सबसे पहले तो यार क्वेश्चन देख लो। बार ग्राफ शोज द टर्नओवर ऑफ 3 टॉप वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फ्रॉम ईयर 2002 टू 2006। तो एक टर्म यूज हुई है टर्नओवर, ठीक है। अब आगे लिखा है मार्केट शेयर इज इक्वल्स टू टर्नओवर ऑफ द कंपनी अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ 3 कंपनीज। मतलब मार्केट शेयर की, अगर मार्केट में 100 रुपया लगा और उस 100 रुपए में जो भागीदार है वो ए, बी और सी है, जिसमें से सी ने अपना 20 रुपया लगाया है, तो सी का जो मार्केट शेयर होगा वो कितना होगा? 20% हो जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे? 20 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसे तो निकालेंगे ना। तो मार्केट शेयर इज समथिंग डिफरेंट एंड टर्नओवर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। मार्केट शेयर अलग चीज है, टर्नओवर अलग चीज है। लिखा है इन विच ईयर टर्नओवर ऑफ द फास्ट ट्रैक इज हाईएस्ट इन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल द ईयर्स। अब यार लोगों को लग रहा होगा 2004 होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि भाई देखो फास्ट ट्रैक है बीच वाला 80 90 100 70 45, तो सबसे ज्यादा तो 100 का है, मतलब कि 2004, लेकिन आंसर तो 2003 है। ऐसा क्यों? तो आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, और परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब हुआ कि शुरुआत हुई हमारी 2002 से, अब 2003 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 2004 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 2005 में तो चलो डिक्रीज हुआ है, तो इस केस को और इस केस को तो लेंगे नहीं क्योंकि ये डिक्रीज हुए हैं। हमें क्या लेना है? इंक्रीज लेना है। तो आपने क्या करना है? ये इंक्रीज पहले निकालना है। 10/80 सॉरी इंटू 100, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। और फिर दूसरा निकालना है 10/90 इंटू 100। अब ये 10/80 10/90 कहां से आया? ये आया इन दोनों का डिफरेंस। कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 80 पे बढ़ा। तो ये आ गया परसेंटेज इंक्रीज इन 2003। और ये 10 बढ़ा किस पे बढ़ा? 90 पे। ये परसेंटेज इंक्रीज आ गया इन 2004। अब बच्चे बच्चे को पता है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये देखूंगा डिनोमिनेटर किस में बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है ना। तो डिनोमिनेटर जब 2003 का बड़ा है तो वही तो आंसर आएगा। बाकी आप
ज्यादा आपको मन कर रहा है तो आप परसेंटेज निकाल लो इसका, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 12.5% और ये आ जाएगा 11.11%। ठीक है नहीं, क्योंकि ये 1/8 है, ये 1/9 है, सिंपल सीधी बात है। चलो भाई अगले पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। भाई देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टर्नओवर ऑफ एचएमटी। तो एचएमटी का 2003 में टर्नओवर क्या है 60, टू द टर्नओवर ऑफ बीडब्ल्यूसी इन 2006 तो ये 30, तो 2:1। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ना। आप सोच रहे होगे सर तो यार बड़ा हुआ बना रहे थे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत टफ है। कहां से टफ है, तो ये वाला क्वेश्चन करो। हालांकि ये भी आसान है, अगला वाला टफ आएगा। भाई देखो पूछा है इन विच ईयर द मार्केट शेयर ऑफ बीडब्ल्यूसी वाज हाईएस्ट इन 5 इयर्स। तो यहां पे देखो 30, 40, 50, 70 और 30, जाहिर सी बात है इसी वाले ईयर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इसका 2005। ठीक है ना, 2005। अब यहां पे एक चीज है जो कि मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, इस वाले में नहीं, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। इस वाले का 2005 है आंसर, आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो फिर वो चीज बताऊंगा। 30 सेकंड। भाई देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ बीडब्ल्यूसी इन 2006 टू द मार्केट शेयर ऑफ फास्ट ट्रैक इन 2005। अब आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है मतलब आप गलत दिशा में चले गए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। समझो कैसे, मार्केट शेयर और टर्नओवर में फर्क होता है। मैंने पहले बताया था अभी टर्नओवर का समथिंग डिफरेंट मतलब है और मार्केट शेयर का मतलब कुछ और है। आपसे मार्केट शेयर के बारे में पूछा है कि मार्केट शेयर की रेशियो निकालना है। तो बीडब्ल्यूसी आपने क्या किया होगा, बीडब्ल्यूसी इन 2006 मतलब कि 30 और फास्ट ट्रैक इन 2005 मतलब कि 70, तो आ गया 3:7। लेकिन ये गलत है, आपने क्या निकालना, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर बोले तो बीडब्ल्यूसी 2006 कितना होगा 30 अपॉन टोटल कितना है, टोटल है 105 इंटू 100। ये है बीडब्ल्यूसी का 2006 में मार्केट शेयर। और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, फास्ट ट्रैक इन 2005। तो फास्ट ट्रैक 2005 मतलब कि 70 अपॉन कितना हो गया 140 और 40 180 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 30 इंटू क्या हो जाएगा, एक 18 इज इक्वल्स टू, या फिर रेशियो में आ जाओ, 70 नहीं 7 है, इंटू 105। ठीक है, 15 से काट दें 2 बार, 15 से काट दें 7 बार, तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 49। आंसर ये है। मार्केट शेयर पूछा है ना कि टर्नओवर। तो मार्केट शेयर निकालने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यही काम हमें पिछले वाले क्वेश्चन में भी करना था, लेकिन हमारा डीआई ऐसा गिवन है कि बीडब्ल्यूसी के सारे ईयर्स में जो उसका शेयर है वो सबसे कम है, मतलब सारे ईयर्स में कम है, सिर्फ 2005 में ही ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली हमारा 2005 में आंसर सही आ गया है ना, 2005।
अगर किसी में भी एक ज्यादा हो जाता ना, यहां पे हो जाता या फिर यहां पे हो जाता, तो फिर आंसर बदल सकता था। क्योंकि यहां पे क्या है, बीडब्ल्यूसी के सारे ईयर्स में देख रहे हो आप, वैल्यू कम है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, बाकी ब्रांड्स के मुकाबले सब में कम है। ठीक है, चलिए 45th क्वेश्चन और 30 सेकेंड्स, ये आसान है, जल्दी करो। एवरेज ऑफ फास्ट ट्रैक इन ऑल द 5 years, तो फास्ट ट्रैक का एवरेज 80 और 90 170, 270, 270 और 70 340, 340 और 45 3 8 5, और ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 7 और 7 बार 77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई टेबुलर डीआई पे चलते हैं। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव महसूस होगा, काफी अच्छा कैलकुलेशन इसके अंदर है। एक बार समझो, नंबर ऑफ पर्सन है, बॉयज हैं, गर्ल्स है, लेकिन टीचर्स भी गिवन है, जो कि मतलब टीचर्स का सिर्फ नाम लिख दिया है, इस चार्ट में कहीं पे गिवन नहीं है। तो कैसे निकालोगे, 30% बॉयज हैं, 40% गर्ल्स है, तो बचा हुआ 30% क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएंगे। ये 30% किसका, 400 का, समझे ना। इस तरीके से करना है। आप एक बार सॉल्व करिए, 30 सेकेंड्स, मैं 1 मिनट दूंगा, 30 सेकेंड इसके बाद और दे दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, तो आपसे पूछा गया है एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर। तो भाई ये देखो, 30% ऑफ 400 होगा कितना, 120, 20% ऑफ 320 कितना होगा, 64, और यहां पे 60 नहीं 40%, 40% ऑफ 480 कितना हो जाएगा, 96 192, और यहाँ पे 10% ऑफ 240 कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पे 40% ऑफ 160 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है और क्या कर देना है, एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, मान लीजिए एक्स वैल्यू आती है तो एक्स बाई 5 कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या होगा, 92.8 हो जाएगा। क्लियर है बात, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सबको ऐड करना, डिवाइड बाई 5 कर देना, आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर, चलिए 47th क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 सेकेंड। देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल डी, बॉयज इन स्कूल डी। तो बॉयज इन स्कूल डी कितना है, 60 ऑफ 240, तो 240 का डबल 48, 48 का डबल 96, 96 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 96 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये 4 इधर और 144।
एंड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी, तो सी में गर्ल्स का जो रेशियो है। अब अच्छा, हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं? 24 इंटू 6 रेशियो 35 इंटू 48 बाई 10, ठीक है ना? इस तरीके से करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 2 बार, ये काटो 24 बार, 24 से 24 गया, 6/7 आ गया। समझे नहीं समझे? देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि 60 इंटू 240 करना है, बाई 100 करना है। तो 60 इंटू 240 बाई 100 से 0 से 0 कट जाएगा ना, तो 24 और 6 बचेगा। यहां पे 35 इंटू 480 करना है बाई 100, तो 35 इंटू 480 का 0 हटा दिया और 100 का एक 0 हटा दिया, बाकी कैलकुलेट किया तो 6/7 आंसर आ गया। ठीक है, यही तो निकालना था। चलो 48 क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। भाई देखो बोला क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल डी, स्कूल डी में गर्ल्स कितनी है? 30 इंटू 240, 0 से 0 कट जाएगा ना, तो 3 इंटू 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल ए। तो ए में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 4 इंटू 30, ये तो हो जाएगा, और इंटू कर देंगे 100, तो ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 0 से 0, ये जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 60%। आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया 60%। चलो 49th क्वेश्चन और 30 सेकंड का टाइम, जल्दी से बताओ। चलो एक और 30 सेकंड दे रहा हूं, और अच्छे से सॉल्व करो। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, आराम से सॉल्व करके आंसर बताओ। हम्म। देखो भाई क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल ए बी एंड सी टुगेदर। तो ए बी और सी टुगेदर में कितने बॉयज हैं? तो यहां पे कितने हैं? 120, प्लस यहां कितने हैं? यहां पे हैं आपके 160, प्लस यहां कितने हैं? यहां पे आपके 120, तो कितने हो गए? 120 120 240, और 300 400, 400 बच्चा हो गया ए, सॉरी बॉयज हो गए, 400 बॉयज हो गए ए बी सी में। डिफरेंस निकालना है गर्ल्स का सेम टुगेदर, ठीक है? तो 40 ऑफ 400 कितना हो जाएगा? 160। 30 ऑफ 32 कितना हो जाएगा? तो 64, और 64 96, और 35 ऑफ 48, तो देखो भाई 48 इंटू 35 ये करना पड़ेगा ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 24 बार 5 से, और ये जाएगा 7 बार। तो 7 और 24 कितना होता है? 7 4 जा 28 का 8, 2 इधर, 7 2 जा 14, 15 एंड 16, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? 10 और 20 और 22, 424। तो 424 माइनस 400 कितना हो गया? 24 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई? हमने क्या किया, बॉयज का सारा निकाल लिया टोटल एबीसी का, गर्ल्स का सारा टोटल निकाल लिया एबीसी का, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 24। यही हमसे पूछा था। 50th क्वेश्चन 30 सेकेंड्स, 50वां क्वेश्चन।
चले भाई, पूछा क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल डी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल सी। नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल डी, अब ये कैसे निकालेंगे? तो दोस्त अगर यहाँ पे 60% है बॉयज, 30% है गर्ल्स, तो बचा हुआ 10% कौन होगा? टीचर ही तो होंगे ना। तो 240 का 10% हो गया 24। ठीक है। इज हाउ मच परसेंट लेस, ये कितना लेस है? 24 कितना लेस है किससे? नंबर ऑफ बॉयज इन सी, तो नंबर ऑफ बॉयज इन सी कितना हो जाएगा? 120। 120 से 24 कितना कम है? 96 कम है। किससे कम है? 120 से कम है। इनटू कर देंगे 100, ये जाएगा 5, ये 6, ये जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80%। ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया। सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है डिस्काउंट, किसी को भी परचेज करना हो कोई भी डोमेन का तो आप परचेज कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 9:15 बजे एसबीआई पीओ एक्सप्रेस, कल का ये रहा आपके पास में इंटरफेस। 9:15 बजे भैया आना जरूर है, रीजनिंग का मॉक रहेगा, कंप्लीट मॉक एसबीआई से रिलेटेड। प्रोफाइल अगर फॉलो कर लिए तो फ्रेंड्स लोगों से करवा दीजिए प्रोफाइल फॉलो। ये है स्केड्यूल, नया स्केड्यूल बहुत जल्दी शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। ओके देन, ये है आपके बैंक सब्सक्रिप्शंस के पूरे प्लान, और गर्ग कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट ले सकते हो। एडिशनल डिस्काउंट के लिए मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो इस नंबर पे जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना फॉर एडिशनल डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, 10:15 बजे मिलेंगे अभी, ठीक है ना। 10:15 बजे हेलो रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे पजल्स के लिए मिलेंगे। ओके, बाय बाय।